उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद में प्राथमिक विद्यालय छंगापुर के जो वीडियो आपने देखी थी, जो वायरल हुई थी, एमडीएम के थाली में जो बच्चे खाना खा रहे थे, विद्यार्थी खाना खा रहे थे, जिसमें पानी वाली सब्जी देखने को मिली थी, जली रोटी देखने को मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। अब उस मामले को लेकर के एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि शिक्षक संगठन शिक्षिका के समर्थन में उतर गया है और आज भारी संख्या में कुछ ही देर में सीतापुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर को ज्ञापन भी दिया जाना है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा महमूदाबाद से भी लोग गए हुए हैं और इतना ही नहीं, पूरे जिले से जो है 50-50 लोग हर ब्लॉक से गए हुए हैं। जो नजदीकी जो क्षेत्र है वहां से 50 शिक्षक गए हुए हैं और जो दूरस्थ हैं वहां से 20-20 शिक्षक पहुंच रहे हैं सीतापुर, जो डॉक्टर राजा गणपति आर को ज्ञापन देंगे शिक्षिका के पक्ष में। उनका कहना है कि जो शिक्षिका है उसका जो उसके ऊपर जो एफआईआर हुई है वह गलत है, जिसको लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा। आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत की है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा के जो संघ के जो जिला मंत्री हैं हंसराज वर्मा जी ने। आइए उसे सुन लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर किसकी अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। 3 अगस्त को हमारे प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में एमडीएम की कुछ शिकायतें आई थी। एमडीएम गुणवत्तापूर्ण नहीं बना है, जिस पर प्रधानाध्यापिका को तत्काल निलंबित किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आज के ज्ञापन में हम लोगों की मांग है कि यदि वो दोषी हैं और कोई वित्तीय अनियमितता उनसे हो गई है तो जांच करके उसकी रिकवरी करा ली जाए, लेकिन ये एफआईआर एक अध्यापक की गरिमा के प्रतिकूल है। और फिर वो महिला शिक्षक हैं, छोटे बच्चे हैं और एफआईआर दर्ज होने से पूरे शिक्षक समाज में भय भी शिक्षकों में व्याप्त है। कहीं न कहीं जब शिक्षक में भय व्याप्त होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय अन्य कार्यों में और एमडीएम के गुणवत्ता पर्यवेक्षण में असुविधा होगी। इसलिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करने जा रहे हैं कि कृपा करके संबंधित अध्यापिका के विरुद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसको वापस लिया जाए। एक शिक्षक के लिए क्या समस्या आती है एमडीएम के खाने को लेकर के? जहाँ पे प्रधान लोग एमडीएम नहीं बनवाते हैं, विशेष रूप से वहाँ पर प्रधानों का कोई विद्यालय को सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तमाम हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के गैस कनेक्शन निष्क्रिय पड़े हुए हैं। कई जनपद में विद्यालय हैं जहाँ चोरी हो गई है, गैस सिलेंडर चोरी में चले गए, एमडीएम के बर्तन चोरी में चले गए, अध्यापक मारा घूम रहा है। कोई भी अधिकारी इन समस्याओं का निस्तारण करना नहीं चाहता है, जिससे कहीं न कहीं प्रधानाध्यापक को इन तमाम बातों से जूझना पड़ता है और समस्या का निस्तारण न होने से समय समय कार्रवाइयाँ भी होती हैं। क्या कोई धनराशि जो एमडीएम के लिए आती है वो पर्याप्त मानी जाती है? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं। हमारा जिस दिन दूध और तहरी बंटता है तो 100 बच्चों पे हमारा 15 लीटर दूध ही हो गया 1050 रुपये का, और 100 बच्चों की कन्वर्जन कास्ट 678 रुपये ही हुई। तो बाकी हमारा सब्जी है, तेल है, मसाला है, नमक है, ये सब घट ही तो रहा है। जिस दिन फल बंटता है 5 रुपये के नीचे कोई फल नहीं है, और जबकि फल का रेट 4 रुपये बाबा आदम से निर्धारित है। तो जिस दिन फल बंटता है सोमवार को, उस दिन भी हमारी कन्वर्जन कास्ट घटती है। तो जैसे तैसे हम लोग अन्य दिनों की कन्वर्जन कास्ट से उसको समायोजित करते हैं, और कहीं न कहीं जब समायोजित करने की बात आती है तो गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आज क्या पूरे जिले के सीतापुर जिले के शिक्षक जा रहे हैं डीएम सीतापुर को ज्ञापन देने के लिए? हम लोगों की जो ब्लॉक इकाइयां हैं 22 की, 1900 विकास खंडों की हमारी प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई के सभी पदाधिकारी
जिला कार्य समिति के हमारे सभी पदाधिकारी और जो जनपद मुख्यालय के निकटवर्ती ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों से 50-50 शिक्षक शिक्षिकाओं को आज के ज्ञापन कार्यक्रम में बुलाया गया है। डीएम ऑफिस में कितने बजे पहुंचेंगे और ज्ञापन देंगे? हमारा 4 बजे का समय है। रसोइया के बारे में क्या कहेंगे इस मामले को लेकर प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में? रसोइया के संदर्भ में उसकी पूर्व से शिकायतें आ रही थी। कई बार वो प्रधान उनके बेटे से और गांव वालों से भी उलझी है और हेडमिस्ट्रेस से तो करीब 1 महीने से नमस्ते तक नहीं होती थी और हमें आशंका है कि इसमें साजिश रची गई, क्योंकि चखने के लिए जो वहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका को सब्जी और रोटी दी गई, वो सब्जी तो गुणवत्तापूर्ण दिख रही थी और पहले के जो बच्चों ने खाना खाया उनकी भी सब्जी ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे लगता है कि सब्जी की मात्रा कम हो या उसमें रसोई की मात्रा कम हो, तो जब लास्ट में 8-10 बच्चे बचे तो उसने बिना हेडमिस्ट्रेस के संज्ञान में कोई बात डाले और मुझे लगता है, आशंका है मुझे कि उसने पानी मिला दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको जाना है सीतापुर अभी के लिए। ये जो पूरा मामला हुआ है इसको लेकर के आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, यदि आपके ज्ञापन के बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती है या कुछ देखने को नहीं मिलता है तो फिर संगठन का क्या उद्देश्य रहेगा आगे के लिए? हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इस पर वो निश्चित रूप से जो भी हमारी मांगे हैं उन पर वो कार्रवाई तुरंत करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। यदि नहीं किए तो फिर हम लोग शिक्षकों की जैसी मंशा होगी, अगर एमडीएम का बहिष्कार करना पड़ा तो हम लोग बहिष्कार भी करेंगे। तरीके से उन्होंने बताया, अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महज एक साजिश है। उन्होंने बताया कि ये एक साजिश के तहत लग रहा है कि ऐसा कुछ किया गया है। शिक्षिका के ऊपर एफआईआर दर्ज कराना बिल्कुल अमानवीय है, प्रतिकूल है और इसके विरोध में जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है सीतापुर डीएम से कि वह उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं रविंद्र दीक्षित, उनकी अगुवाई में ज्ञापन दिया जाएगा। फिलहाल महमूदाबाद से जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो भारी संख्या में महमूदाबाद से निकल चुके हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे जिले से अलग अलग जगहों से लोग निकल चुके हैं। अब देखना होगा कि डीएम सीतापुर से क्या कुछ बातचीत होती है। फिलहाल प्राथमिक विद्यालय छंगापुर की जिनकी जो वीडियो जो चल रही थी सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने देखा था कि जली रोटी थी, पानी वाली सब्जी थी, आलू थे, हल्दी तैर रही थी और पानी था, जिसके बाद ये वीडियो पूरे देश में ट्रेंड कर गई थी और तमाम तरह की कार्रवाइयां भी हुई। पहले जो प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा है उनको सस्पेंड किया गया और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी उदयमणि पटेल द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके विरोध में शिक्षक पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ निकलता है। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ
वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।